स्वागत है सबका अपनी क्लास आर्यस हिंदी एकेडमी में। आज की क्लास रहेगी व्याकरण पर और ये क्लास संपूर्ण व्याकरण पर रहेगी। वाच्य हो, संधि हो, संज्ञा पद हो, जो टीजीटी पीजीटी में व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पर आधारित ये क्लास है। इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये प्रश्नों की श्रृंखला 400 है और 400 जितने प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बालक रोता हुआ सनय सनय माँ के पास पहुँचा। कौन सा सही ऑप्शन है? संज्ञा पदबंध है ये, या विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है, या क्रिया विशेषण पदबंध है। तो बालक रोता हुआ सनय सनय कौन सा पदबंध है? माँ के पास पहुँचा। क्या होगा? क्रिया विशेषण पदबंध है ये। दूसरा प्रश्न, लोहे की बड़ी अलमारी से कोट निकालो। ये कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, या सर्वनाम पदबंध। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा पदबंध है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, वह गेंद की तरह लुढ़ककर गिर गया। कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रियापद पदबंध, या सर्वनाम पदबंध। वह गेंद की तरह लुढ़ककर गिर गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कौन सा पदबंध है? तो क्रिया पदबंध है। ये क्या है? लुढ़ककर गिर गया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये गलत हो गया, रॉन्ग है। क्या है ये? क्रिया, लुढ़कना, गिरना। इसकी क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। प्रश्न संख्या 3, राकेश पढ़ रहा है। इसमें कौन सा पदबंध है? सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण, या संज्ञा पदबंध, या क्रिया पदबंध। तो इसमें क्या है? पढ़ रहा है। तो क्या आपका ये है? क्रिया पदबंध। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आपके मित्रों से कोई समय नहीं पहुंचा। आपके मित्रों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, या क्रिया विशेषण पदबंध। क्या है? कोई समय पर नहीं पहुंचा। तो क्या है? सर्वनाम पदबंध है ये। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, सबसे कम बोलने वाला वह आज चुप है। सबसे कम बोलने वाला वह आज चुप है। विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, या क्रिया विशेषण, या सर्वनाम पदबंध। क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए सही है, विशेषण पदबंध है। दूसरा प्रश्न, नाव पानी में डूबती चली गई। कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, या क्रिया पदबंध। डूबती चली गई। तो क्या है? क्रिया पदबंध। ऑप्शन नंबर डी सही आपका है। मुझे वहाँ जाना है। वाक्य में रेखांकित पदबंध का प्रकार है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, या समास। तो इसका सही आंसर क्या है? मुझे वहाँ जाना है, सर्वनाम पदबंध है। दूसरा प्रश्न, तुम दौड़कर चलते हो। रेखांकित पदबंध का उदाहरण है। क्या है? विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, या सर्वनाम। तुम दौड़कर चलते हो कौन सा पदबंध है? तो सर्वनाम पदबंध है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कौन सा है? तुम दौड़कर चलते हो। रेखांकित पदबंध का उदाहरण है विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। तुम दौड़कर चलते हो
कौन सा है? सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी। वह अध्यापक था जो कल आया था। रेखांकित उपवाक्य का नाम बताइए। वह अध्यापक था जो कल आया था। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या कोई नहीं। तो क्या है? कल यहाँ आया था, इसमें उपवाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। दूसरा प्रश्न, अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, ऑप्शन नंबर ए संकेतवाचक। क्या सुंदर बगीचा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। साधारण वाक्य, विस्मयादिबोधक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। गांव की हवा की बात ही कुछ और है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। इच्छाबोधक, विधानवाचक, आज्ञार्थक, विस्मयादिबोधक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न, बच्चे कक्षा में शांतिपूर्वक बैठे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बच्चे कक्षा में शांतिपूर्वक बैठे हैं, तो कौन सा वाक्य भेद है? विधानार्थक। प्रश्न दूसरा देखते हैं। मोहन ने कहा कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। इस वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का नाम बताइए। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण या कोई नहीं। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, मोहन ने कहा कि। तो कौन सा उपवाक्य है? आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से रेखांकित आश्रित उपवाक्य का सही विकल्प चुनिए। मुझे विश्वास है कि परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही क्या है? विशेष संज्ञा उपवाक्य। आगे देखिए दूसरा प्रश्न। जो सबकी भलाई करता है वह सबका प्रिय होता है। कौन सा वाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या कोई नहीं। जो सबकी भलाई करता है, कौन सा उपवाक्य है? ऑप्शन नंबर सी विशेषण उपवाक्य। दूसरा प्रश्न, दार्शनिक कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है। कौन सा वाक्य है? विशेषण उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य। तो कौन सा उपवाक्य आपका है? ऑप्शन नंबर डी संज्ञा उपवाक्य। जगत मिथ्या है, क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न। मैंने एक फूल देखा जो खिल रहा था। रेखांकित में कौन सा है? पदवाक्य, खिल रहा था, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या कोई नहीं। खिल रहा था, विशेषता क्या थी? खिलना। तो कौन सा हो गया यहाँ से? विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आप जानते हैं कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण या कोई नहीं। ईमानदारी एक अच्छा गुण है, तो कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर ए सही आपका। जहाँ जहाँ वह गया उसका सम्मान हुआ। जहाँ जहाँ वह गया उसका सम्मान हुआ। कौन सा उपवाक्य है?
संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण या कोई नहीं। रेखांकित पद क्या है ये? तो आपका ये क्रिया विशेषण है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि गाय करुणा की कविता है। गाय करुणा की कविता है। तो गाय भी पूछा है, यहाँ से क्या है? गाय। क्या किसमें आता है? संज्ञा में। कैसे पहचान सकते हैं आप लोग? तो सही आंसर क्या है? संज्ञा उपवाक्य। दूसरा प्रश्न लिखते हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो। संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या उपयुक्त सभी। जहाँ से तुम आए हो, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। सही आंसर क्या है? क्रिया विशेषण। जब पूछोगे तब बता दूंगा। जब पूछोगे तब बता दूंगा। कौन सा उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण या कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। जो लड़की किताब पढ़ रही है वह मेरी बहन है। रेखांकित पद में कौन सा उपवाक्य है? संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया उपवाक्य या विशेषण उपवाक्य। तो कौन सा है ये? विशेषण उपवाक्य। दूसरा प्रश्न। उपवाक्य के भेद होते हैं कितना? 2, 3, 4 या 5। उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3, 4, 2 या 6। कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं दूसरा। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। मेरे पास गुड़िया है जो नाचती है। मेरी इच्छा है कि मैं उपन्यास लिखूं। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली। उसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर। क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है? जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित में से इच्छार्थवाचक है। सौरभ को बुलाओ, तुम्हारा मंगल हो, तुमने सुना होगा, कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली। इसमें पूछा क्या है? इच्छार्थवाचक वाक्य कौन सा है? कि मेरी इच्छा है तुम्हारा मंगल हो। ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा। मयंक सुंदर है। मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। क्या होगा? मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है। मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख भी है। मयंक सुंदर और हंसमुख है। मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी है। इसका सरल वाक्य क्या हुआ? मयंक सुंदर और हंसमुख है। आगे देखते हैं। छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा। छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए। तो क्या
क्या इसे पूछा है? मिश्र वाक्य। इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ये आपका सरल वाक्य हो गया और ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। वाक्य में रूपांतरण होगा। छात्रों ने परिश्रम किया। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? मैंने अनेकों इकाइयाँ पढ़ी। विश्व के अनेक नाम हैं। उसके पास केवल 5 रुपये मात्र हैं। पिताजी वापस लौट आए। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वापस लौट आने। ये भी आपका गलत है, एक क्या आपका दोनों का। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्यु दंड दिया। गत सोमवार वह लंदन जाएगा। पराधीनता की बेड़ियां गले में पड़ी। रेडियो की उत्पत्ति किसने की? इसका सही आंसर क्या है? इसने पूछा है शुद्ध वाक्य, तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्यु दंड दिया। ये आपका सही आंसर है। रेडियो की उत्पत्ति किसने की? उत्पत्ति नहीं, आविष्कार होना चाहिए था। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? घर में केवल एकमात्र टीवी है। रावण की औरत मंदोदरी थी। कल रात से पक्षी पेड़ में है। वे जरूर आएंगे। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वे जरूर आएंगे। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न दूसरा। किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है? पानी से भरा लोटा लाओ, हमें जाना नहीं है। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा। यहाँ ताज़ा गन्ने का रस मिलता है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ ताज़ा गन्ने का रस मिलता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। गत माह वह अपने घर ही रहेगा। ये गलत हो गया था। आम के डाल पर पकने की आशा, ये भी गलत। मैं सुबह जल्दी स्नान लेता हूँ, ये भी गलत। तो आपका सही क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है। वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है? पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है। वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है? विशेषण संबंधित अशुद्धि, क्रियापद संबंधित अशुद्धि, कारक संबंधित अशुद्धि या लिंग संबंधित अशुद्धि। पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है। यह क्या है? विशेषण संबंधित अशुद्धि है। यह कहा, दूसरा प्रश्न, यह कहा तब मैं आया, ये किस तरह की अशुद्धि है? कर्ता कारक संबंधित, अनियमित क्रियापद संबंधित अशुद्धि, लिंग संबंधित या वचन। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कारक संबंधित अशुद्धि।
आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? राम ने अपनी सहेली को उपहार दिया। तुम्हारा यहाँ क्या काम? विंध्याचल हरा भरा हो गया। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। यह कुआं कैसे सूख गया? पानी नहीं होना चाहिए था। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। शुद्ध वाक्य का क्रमांक बताइए। भुला देनी चाहिए बीता बातें। बीती बातें भुला देनी चाहिए। बीती बातें भुला देना चाहिए। बीती बातें भुजा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। किस क्रमांक में अशुद्ध वाक्य है? आपका भवदीय। राष्ट्र पंडित नेहरू का आभारी है। आप आइए ना। आप बहुत सुंदर हैं। इसमें पूछा क्या है? अशुद्ध वाक्य है। आपका भव दिए आपका अशुद्ध वाक्य है। प्रश्न दूसरा देखते हैं। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिली। घर में केवल एकमात्र दरवाजा है। बेटी पराया धन घर का धन होता है। निराशा की बदली छाई हुई है। इसमें पूछा क्या है? शुद्ध वाक्य। बेटी पराये धन घर की धन होता है। या पर भी क्या है? गलत है। घर में केवल एकमात्र दरवाजा, ये भी आपका गलत हुआ। हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा, ये भी गलत है सजा। इसमें शुद्ध क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी। निराशा की बदली छाई हुई है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता है संभावनार्थक वाक्य, आश्रित वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य। जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो तो उसको क्या कहते हैं? प्रधान उपवाक्य। दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है। शगुन मेरी सहेली है। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे यह क्या हो गया? अनुष्का अपना कमरा साफ करो। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। शगुन मेरी सहेली है। क्या है? ये विधानवाचक है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। उन्होंने जो कुछ दिया उसी से मुझे परम संतोष है। वह ऐसी बातें कहता है जिनसे सबको बुरा लगता है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले। मैंने सुना कि आप अच्छे कवि हैं। लाखों लोग कोरोना से काल कवलित हो गए। संयुक्त वाक्य पूछा है तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए।
दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सरल या साधारण वाक्य कौन सा है? जहाँ अभी रेगिस्तान है वहाँ किसी समय जंगल था। मेरा भाई यहाँ आएगा या मैं ही उसके पास जाऊँगा। जो जितना मांगता है उसको उतना दिया जाता है। दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर क्या है? ये साधारण वाक्य है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है? उसके पास जो कुछ था सब नष्ट हो गया। जो गरजते हैं वह बरसते नहीं। उसने खाना खाया और सो गया। गंगा हिमालय से निकलती है आपका सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि परिश्रम किया तो सफल अवश्य यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। वाक्य किस प्रकार की दृष्टि उपवाक्य है? इच्छार्थ, विधान, आज्ञार्थक, संकेतार्थक। तो अवश्य सफलता मिली होती तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी संकेतार्थ वाक्य है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है कितने? कौन उद्देश्य? छक्के, तेंदुलकर, ओवर या 5? उद्देश्य कौन सा है? तेंदुलकर। अब आप लोग उद्देश्य पहचानेंगे कैसा? जहाँ कर्ता हो वही उद्देश्य भी होता है। उद्देश्य को ही कर्ता कहते हैं। तो इसमें क्या है? कर्ता तेंदुलकर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई। शायद वह जरूर आए, जरूर जाएगा। किसी और से परामर्श लीजिए। सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें भर सारी ये आपका ये गलत हो गया। शायद वह जरूर जाएगा ये भी आपका गलत हो गया। सप्रमाण सहित स्पष्ट ये देखिए सहित सप्रमाण सहित ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका सही क्या? ऑप्शन नंबर सी किसी और से परामर्श लीजिए। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। वह साड़ी खरीदने बाजार गई। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी आ चुकी थी। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। विद्वान मनुष्य का सभी सम्मान करते हैं। विद्वान मनुष्य का सभी सम्मान करते हैं। इसमें सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। जब हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। ये देखिए अलग हो गया आपका वाक्य, और बारिश होना और घर से निकलना। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। वह साड़ी खरीदने बाजार गई। ये प्रश्न तो हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं है। संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं है, प्रधान उपवाक्य। ऑप्शन नंबर डी। शायद आज धूप निकले वाक्य है संकेतार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, विधानवाचक, संभवार्थक वाक्य। तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी
समार्थक वाक्य है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? मोहन खरीदना, घूमना या बाजार। इस वाक्य में क्या है उद्देश्य? मोहन। निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा है? वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और खेलता हूँ, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, डी। किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? जब मेरा मित्र आया, मैं सो रहा था। अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए। क्या कोई सारे गिन सकता है? मद्यपान शरीर और आत्मा का नाश करता है। जैसे पूछा है विराम चिन्ह का सही प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पे होगा कौन सा चिन्ह होगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न दूसरा, कोष्ठक में दिया गया चिन्ह किसका है? योजक, हंसपद या त्रुटिपरक, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या दूसरा, किस वाक्य में वाक्यगत सही विराम चिन्ह नहीं है? हाँ, मैं यह काम अवश्य करूँगा। बी, वह हाथ जोड़ती रही, ससुराल वाले उसे पीटते रहे। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, काश वह जिंदा होता। इसमें क्या पूछा है? नहीं है। इसमें नहीं है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। अर्धविराम के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए, अर्धविराम समानाधिकृत वाक्यों के लिए प्रयुक्त होता है। अर्धविराम मिश्र तथा संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए वाले उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है। शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अर्धविराम प्रयुक्त होता है। क्या है? शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है। आपका ये सही आंसर है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? सही विराम चिन्ह लगा है। इसमें लगा है, जब मेरा मित्र आया, मैं सो रहा था। श्याम तुम आ गए। नहीं, यह नहीं हो सकता। राम, श्याम, मोहन खेल रहा है। श्याम तुम आ गए। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर, क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी।
आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। किसी निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। दूसरे की उक्ति का वैसा उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, जहाँ वाक्य पूरा होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। आपका ये भी सही है। वह वाक्य जहाँ पूरा होता है वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह, ये भी आपका सही है। दूसरे की उक्ति का वैसा हो उद्धरण करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका ये गलत है। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? राम, तुम अब सो जाओ। वाह, आप खूब हैं। श्याम, तुम आ गए। चिन्ह गलत है, ये गलत है। अध्यक्ष जी, हमारी बात सुनिए। ये प्रश्न अच्छा लग गया। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राम तुम अब सो जाओ। इसका सही आंसर क्या है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ये आपका सही विराम चिन्ह का इसमें प्रयोग हुआ है, बाकी सब गलत है। सभी विराम चिन्हों वाला वाक्य है। जो पत्र आज आया है कहाँ है? 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 इसे पूछा है सभी विराम चिन्हों वाला वाक्य है। सभी ने सही। उसका सही आंसर क्या है? सही। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। छी, तुमने तो नाम ही। इसे पूछा है सही, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह या उपविराम? तो किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। योजक चिन्ह है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। योजक चिन्ह क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न,
किस वाक्य में उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? माँ ने कहा, बेटा उन्नति करो। वह कितना सुंदर दृश्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। साकेत एक अध्ययन है। इसमें किस में उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है। क्या है? उदाहरण चिन्ह। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। तुल्यता सूचक चिन्ह का सही उदाहरण निम्नलिखित है। तुल्यता सूचक चिन्ह का सही उदाहरण निम्नलिखित है। ए घ ऑप्शन, बी कविता डॉट बाबू मैत्री गुप्त, शिक्षित बराबर पढ़ा लिखा, मेवाड़ राणा उदय सिंह। तो तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा है? तुल्यता सूचक चिन्ह ऑप्शन नंबर सी आपका है। ये आपका चिन्ह हो गया। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसको बराबर भी बोलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या दूसरा, कलकत्ते की राजधानी बताओ। कलकत्ते की राजधानी बताओ। इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं? आश्चर्य चिन्ह, निर्देश चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह। कलकत्ते की राजधानी बताओ। इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी पूर्ण विराम। निम्नलिखित में अर्ध विराम के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? विस्मयादिबोधक हो गया आपका ये। अल्प विराम इसने पूछा कि आपका है अर्ध विराम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। किसी के कहे कथन या वाक्य को या रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह या हंस पद। किसी के कहे कथन या वाक्य को, रचना के अंश को या ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। किस वाक्य में निम्न में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है? कौन सा है? आप चिन्ह को अच्छे से पहचान लीजिए क्योंकि याद रखना जरूरी है। चिन्ह देकर पूछा जा सकता है एग्जाम में कौन सा चिन्ह है। तो प्रश्न क्या है? उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है? ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन नंबर क्या है उद्धरण चिन्ह का? ऑप्शन नंबर बी। इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है।
माँ ने कहा बेटा उन्नति करो। तो इसमें उद्धरण चिन्ह का पहचान क्या है? तो उद्धरण चिन्ह कहाँ लिखा है? यहाँ पर बेटा उन्नति करो, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग यहाँ हुआ है, ये विस्मयादि बोधक का है। आगे देखते हैं दूसरा। किस वाक्य में क्रिया संबंधित अशुद्धि है? किस वाक्य में क्रिया संबंधित अशुद्धि है? सर्वत्र, सर्वत्र। किस वाक्य में क्रिया संबंधित अशुद्धि है? सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है। बच्चा दूध पीकर सो गया। आयोजकों ने अतिथियों को धन्यवाद दिया। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। इसमें पूछा क्या है? क्रिया संबंधित अशुद्धि। तो आपका सही आंसर क्या है? बच्चा दूध पीकर सो गया, ये भी सही है। आयोजकों ने अतिथियों को धन्यवाद दिया, ये भी सही है। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे, ये भी सही है। तो आपका सही आंसर क्या है? गलत क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, इसमें अशुद्धि है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? इसमें द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? बच्चे सारी मिठाई खा गए। श्याम केले और अंगूर खाता है। राम और श्याम घूमने जाते हैं। नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है। इसमें पूछा क्या है? द्विकर्मक क्रिया किसमें प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी द्विकर्मक क्रिया है। नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है। इसमें क्या है? दो दो क्रियाएं मौजूद हैं, इसलिए आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मोहन पत्र लिखता रहा है। मेघा भोजन कर रही है। चिड़िया दाना चुग रही है। अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी। क्या इसमें पूर्वकालिक क्रिया पूछा है? अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? क्या है? क्रिया सकर्मक रूप में किसमें है? ऑप्शन नंबर ए उसने आम खाया। बी मछली तैरती है। वे डूब गए। वह नहाकर आया। सकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है? उसने आम खाया। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या दूसरा, वह खाना खाकर सो गया। वाक्य में रेखांकित क्रिया क्या है? सकर्मक, विकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक क्रिया। तो कौन सा आपका सही आंसर है? पूर्वकालिक क्रिया है, ये ऑप्शन नंबर डी। वह खाना खाकर सो गया। एक क्रिया किया, खाना खाया, फिर उसके बाद सो गया।
क्रियाएं वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती है कहलाती क्या है? वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती है क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, वर्तमानकालीन क्रिया या सकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती हैं वो नाम धातु कहलाती है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। रमेश देर तक सोता है, गगन आम खाता है, पक्षी उड़ रहे हैं, गीता हंस रही है। तो सकर्मक क्रिया इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। घोड़ा दौड़ रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। वह खाना खाकर सो गया, वह फुटबॉल खेल रहा है, वह चालाक निकला, महावीर ने पाठ पढ़ाया। तो ऑप्शन नंबर आपका सही है, वो खाना खाकर सो गया। राम पुस्तक पढ़ता में है कौन सा क्रिया है? ये तो लोगों को पता ही होगा, सरल प्रश्न है, सकर्मक क्रिया। प्रश्न दूसरा देखते हैं। पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। ए, वह खाना खाकर सो गया, वह फुटबॉल खेल रहा है, वह चालाक निकला, डी, महावीर ने पाठ पढ़ाया। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वह खाना खाकर सो गया। दूसरा प्रश्न, राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया है सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। इसका सही आंसर क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है, ये सकर्मक क्रिया है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न। डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक या प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सकर्मक क्रिया। प्रश्न दूसरा, निम्नांकित में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है देना, सुनना, समझाना या पढ़वाना। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पढ़वाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है आपका। प्रश्न संख्या दूसरा, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर में कौन सा क्रिया का उदाहरण है? किस क्रिया का उदाहरण है? नहाकर निम्न में से क्या है? नहाकर निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? उसने नहाकर भोजन किया। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। क्या उसने नहाकर फिर उसके बाद भोजन किया, तो कौन सी क्रिया हुई आपकी? पूर्वकालिक क्रिया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? वह कहाँ रहते हैं? मैं उदयपुर पहुँच गया, तुम अभी चल रहे हो, अभी चल रहे हो, माली ने पके पके आम तोड़े। इसमें पूछा क्या है? कौन सा अकर्मक क्रिया नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सकर्मक क्रिया है। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, नाम धातु
या ऋणार्थक क्रिया। सीधा फल कर्ता पर पड़े, तो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? राधा ने स्नान करके भोजन किया, आकाश में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, सास ने बहू से खाना बनवाया, रमा ने राधा से पत्र लिखवाया। इसमें क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, राधा ने स्नान करके भोजन किया। प्रश्न दूसरा, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पक्षी उड़ रहे हैं, चिड़िया दागनी दाना चुग रही है, पशु मैदान में चल रहे हैं। चौथा ऑप्शन, गुरु ने छात्रों से पाठ करवाया। इसमें क्या पूछा है? अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, पक्षी उड़ रहे हैं। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। ऋणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। गोविंद ने राम को जगवाया, रमेश ने मजदूर से पेड़ कटवाया, प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाया, वह खाना खाकर सो गया। इसमें कौन सा सही है? ये ऑप्शन नंबर डी। ये कौन सा पूर्वकालिक क्रिया है? पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। वाक्य में क्रिया भेद बताइए। पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। पूर्वकालिक क्रिया, ऋणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, पूर्वकालिक क्रिया है। तुमने मुझे पुस्तक दी और तुमने पुस्तक दी, वाक्यों में क्रियाओं का युग्म है। क्या है? द्विकर्मक और सकर्मक, सकर्मक और ऋणार्थक, ऋणार्थक और अकर्मक, अकर्मक और अकर्मक क्रिया। इसका सही आंसर क्या है? इसमें द्विकर्मक और सकर्मक है। तुमने पुस्तक दी और तुमने, ये क्या होगा? सकर्मक। तुमने मुझे पुस्तक दी, इसमें क्या होगा? द्विकर्मक। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना, हिंदिलाना। इसमें क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, तो झुठलाना। निम्नलिखित में ऋणार्थक क्रिया का उदाहरण है। वह खाता है, मोहन घर गया, गाय चरती है, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। इसका क्या है? ऋणार्थक क्रिया में अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना या पीना। तो क्या है आपका सकर्मक क्रिया? ऑप्शन नंबर डी, पीना। दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्णकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया या अपूर्ण क्रिया। किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया क्या कहलाती है? पूर्णकालिक क्रिया। क्या इसमें नाम धातु नहीं बनती है? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से या क्रिया से? किससे नहीं बनती है? क्रिया से नाम धातु नहीं बनती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? क्रिया से आपका नाम धातु नहीं बनती है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, किससे नहीं बनती है? ऑप्शन नंबर डी, नाम धातु नहीं बनती है, क्रिया से। किस वाक्य में ऋणार्थक क्रिया है? लड़का बहुत पढ़ रहा है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, आप बहुत ईमानदार हैं,
मेरे घर की छत टपकती है। किस वाक्य में प्रार्थक क्रिया है? लड़का बहुत पढ़ रहा है। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा रहा है। इसका सही आंसर क्या है? कटवा रहा है। ऑप्शन नंबर बी। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? वह अभी तक सो रहा है। बच्चा बहुत देर से रो रहा है। धावक मैदान में दौड़ रहा है। वह पतंग उड़ा रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर डी आपका सही है? वह पतंग उड़ा रहा है। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? भूल, हंसी, शिक्षा, अच्छाई, मिठास, चुनाव, पूजा, जवानी। इसमें पूछा क्या है? सभी शब्द संज्ञा शब्द से निर्मित है। तो किसमें है? भूल और हंसी। आपका आंसर नंबर सही है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। किस वाक्य में क्रिया आकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? वह बिना बात ही हंस रही है। बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए। माँ पुत्र को समझाती है। मदारी भालू को नचाता है। माँ पुत्र को समझाती है। मदारी भालू को नचाता है। बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए। वह बिना बात की हंस रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। लुटेरों ने पूरे भारत को लूट लिया। मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा। वह सारा खाना खा गया। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। इसका सही आंसर क्या है? संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। वह सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है। मैं बाजार से सब्जी और फल खरीद लाया। मदारी के करतब देखकर दर्शक खूब हंसे। पूछे क्या? द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुआ है क्रिया। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या दूसरा। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए। अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। उसने मेरे लिए सामान खरीदा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न।
किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? माँ बच्चे को सुलाती है, सीता तेज दौड़ता है, वह बहुत समय से सो रहा है, शोरगुल से बच्चा जाग गया। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। हमने एक शेर देखा। वाक्य में काल का चयन कीजिए। सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य, संभाव्य वर्तमान। हमने एक शेर देखा तो क्या है? सामान्य भूतकाल। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। मनीषा पढ़ रही है। वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल? मनीषा पढ़ रही है तो क्या हुआ ऑप्शन? अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा प्रश्न देखते हैं। जब भूतकाल की क्रिया के पूर्ण होने में संदेह बना रहे तो क्या कहलाता है? जब भूतकाल की क्रिया के पूर्ण होने में संदेह बना रहे तो क्या कहलाता है? संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या संदिग्ध भूतकाल? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, संदिग्ध भूतकाल। दूसरा प्रश्न के आगे। रेणु पिछले वर्ष पास हो गई। अगर वह पढ़ती, रेणु पिछले वर्ष पास हो गई होती, अगर वह पढ़ती। वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल, हेतुमत भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, हेतुमत भविष्य काल? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, हेतुमत भूतकाल। आशीष खाना खाता है किस काल का वाक्य है? संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल? आशीष खाना खाता है तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सामान्य वर्तमान काल है। संभाव्य भविष्य का निम्न में से कौन सा वाक्य है? संभाव्य भविष्य का निम्न में से कौन सा वाक्य है? शायद कल जयपुर जाऊंगा, शायद नौकर आया हो, शायद बच्चे रोए हों। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? शायद कल जयपुर जाऊंगा, ये आपका सही है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। भविष्य काल के भेद बताइए। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, अज्ञात भविष्य काल, उपर्युक्त सभी? तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। सामान्य भविष्य काल भी होता है, संभाव्य भी भविष्य काल होता है और अज्ञात भविष्य काल भी होता है। मोहन खाना खाता है। वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या संदिग्ध वर्तमान काल? मोहन खाना खाता है तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी सामान्य वर्तमान काल। दूसरा प्रश्न, फसल
अच्छी हो जाती यदि समय पर सिंचाई की होती। वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त है? हेतु, हेतुमद, भूतकाल, ये सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए सही आपका है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्न में से कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल का नहीं है? राधा नाच रही थी, सीता खेल रही थी, मनीषा खेल रही है, राम खाना खा रहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, मनीषा खेल रही थी। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। जैसा पहले रहा करता था, जैसा पहले रहा करता था वाक्य में काल है। ए वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, हेतु, हेतुमद, भूतकाल। जैसा पहले रहा करता था कौन सा काल है? तो भूतकाल है। दूसरा प्रश्न, इनका असर भी पड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य वर्तमान काल, अज्ञात, पूर्व वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। इनका असर भी पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, इनका असर भी पड़ रहा है, तो सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा प्रश्न, उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। वाक्य में कौन सा काल है? उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्रदान करती है, कौन सा काल है? संभाव्य भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, आसन्न भूत काल। या ऑप्शन नंबर ए आपका बी सही है, सामान्य वर्तमान काल। आगे देखते हैं। नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, सामान्य भूत। नरेश सो रहा था कौन सा है? अपूर्ण भूत है। कुसुम शाम को घर गई, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। कुसुम शाम को घर गई, तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, सामान्य भूत। तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। वाक्य में किस काल का है? सामान्य भूत, हेतु, हेतुमद भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। भारत में स्थिति दूसरी है, भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालीन रूप होगा। भारत में स्थिति दूसरी है, क्या होगा? भारत में स्थिति, भारत में ऐसी स्थिति थी, भारत में स्थिति दूसरी थी, भारत की स्थिति दूसरी थी या भारत में स्थिति ऐसी थी। तो इसका भूतकाल क्या होगा? भारत में स्थिति दूसरी थी, ये आपका सही है। अपूर्ण भूत का उदाहरण है पत्र मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई थी। क्या है? अपूर्ण भूतकाल किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी, बालक सो रहा था। हेतु, हेतुमद भूत का उदाहरण है तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के थक गए थे, इस साल बारिश होने की संभावना कम है, घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं।
तो हेतु हेतु मत भूत का उदाहरण क्या है? तुम आते तो काम बन जाता। ऑप्शन नंबर ए सही है। अमित से रोया जाता है। अमित से रोया जाता है। कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कोई नहीं। इसमें कौन सा वाच्य है? तो ऑप्शन नंबर बी भाववाच्य। अमित से रोया जाता है। दूसरा प्रश्न, दादी ने कहानी सुनाई। वाक्य का कर्मवाच्य निम्नलिखित में से कौन सा है? दादी ने कहानी सुनाई। सुनाई गई दादी द्वारा कहानी। दादी के द्वारा कहानी सुनाई गई। कहानी दादी द्वारा सुनाई गई या सुनाई गई कहानी दादी द्वारा। दादी के द्वारा कहानी सुनाई गई। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य है। चोर पकड़ा गया। यह बात उससे पता चली। लड़का पढ़ रहा है। किसान द्वारा फसल काट ली गई। कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य क्या है? लड़का पढ़ रहा है। आपका ये सही आंसर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं आगे। किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? मुझसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता। छोटे बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती। कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। रोगी से चला नहीं जाता, कौन सा वाच्य है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका भाववाच्य है। वह लड़ाई में मारा गया। वाक्य में प्रयुक्त वाक्य है। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य, कोई नहीं। वह लड़ाई में मारा गया। ऑप्शन नंबर एक कर्मवाच्य है। सही कथन चुनिए। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो भाववाच्य कहलाता है। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो भाववाच्य कहलाता है। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य कहलाता है। क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो कर्तृवाच्य कहलाता है। जहाँ कानूनी भाषा का प्रयोग होता है वहाँ कर्तृवाच्य होता है। इसमें पूछा है सही कथन क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य होता है। ये क्या होता है? कर्तृवाच्य। अकर्मक क्रिया होता है ये कर्मक क्रिया। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर, क्रिया पर, कर्म पर या भाव पर? वाच्य का प्रभाव किस पे पड़ता है? तो क्रिया पर पड़ता है। क्या वे लिखेंगे? वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन रूप क्या होगा? क्या वे लिखेंगे? क्या उनसे लिखा जाएगा? क्या वे लिख सकते हैं? क्या वह लिखेगा? क्या वे लिख सकेंगे? तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए क्या उनसे लिखा जाएगा। सही आंसर आपका ये है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई। बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता। लड़के से कविता नहीं लिखी गई। पुलिस ने अपराधी नहीं पकड़े गए। पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए। भाववाच्य कौन सा इसमें है? उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई। बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता। लड़के से कविता नहीं लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य है। रमेश खाना खा रहा है। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। बिमला से खाया नहीं जाता। नरेश से पढ़ा नहीं जाता। पूछा क्या इसमें कर्तृवाच्य कौन सा है? तो रमेश खाना खा रहा है। यह क्या है? ऑप्शन नंबर ए।
ये आपका कर्तृवाच्य है। अब देखिए कौन सा प्रश्न है। भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें मुझसे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। भाववाच्य का किस में प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। सी आपका सही आंसर है। किस वाक्य में भाववाच्य है? सुमन खाना नहीं बना रही, रमा ने दवा दे दी है, पतंग बहुत अच्छी नहीं उड़ सकती, मुझसे अब चला नहीं जाता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। कर्ता कर्म तथा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना क्या कहलाता है? क्रिया, कर्ता, वाच्य या काल? कर्ता कर्म भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। इनमें से किस वाक्य में कर्म वाच्य है? चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, श्याम चिट्ठी लिखेगा, लड़का दौड़ रहा है। इसमें सही आंसर क्या है? कर्मवाच्य चिट्ठी भेजी गई। दूसरा प्रश्न। इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग नहीं किया गया है? उसने खाया नहीं गया, उससे खाया नहीं गया, मुझसे सोया नहीं गया, सतीश पत्र लिख रहा था, मोहन से पढ़ा नहीं गया। इसका सही आंसर क्या है? सतीश पत्र लिख रहा था। ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, लोग खुलकर हंस रहे थे, रामचरितमानस ग्रंथ तुलसीदास द्वारा लिखित है। पूछा है भाववाच्य कौन सा है? सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य में है? वह पत्र लिख रहा है, वह प्रतिदिन पत्र लिखता है, वह पत्र अवश्य लिखेगा, उसके द्वारा पत्र लिखा गया। इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य में है? पत्र लिख रहा है, वह प्रतिदिन पत्र लिखता है, उसके द्वारा पत्र लिखा गया। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उसके द्वारा पत्र लिखा गया। दूसरा प्रश्न। इनमें से कौन सा वाक्य भाववाच्य नहीं है? बच्चे ने मिठाई खाई, बच्चे से मुस्कुराया नहीं जाता, वृद्धों से झुका नहीं जाता, वृद्धों से झुका नहीं जाता, दादी से चढ़ा नहीं जाता। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए,
बच्चे ने मिठाई खाई, यह भाववाच्य नहीं है। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, गायक शब्द का अन्य लिंग रूप है। गायक, गायकी, गायक या गायिका। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बालक का अन्य लिंग रूप होगा बालके, बालिका, बालकी, बालकियाँ। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बालिका। आचार्य शब्द का अन्य लिंग क्या होगा? आचार्य, आचार्य, आचारी, आचार्या। ऑप्शन नंबर डी आचार्य होगा। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, भैंस शब्द का अन्य लिंग रूप है भैंस, भैंसे, बैल या भैंसा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी भैंसा। शेरनी शब्द का अन्य लिंग रूप क्या होगा? शेर, शेरे, शेरनी या शेरो। शेरनी का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बी शेर। धोबी शब्द का अन्य लिंग रूप क्या होगा? धोबिनी, धोबी, धोबिन। क्या होगा? धोबी शब्द का अन्य लिंग क्या होगा? धोबिन। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, शिष्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा शिष्या, शिष्य, शिक्षक या शिष्यी। क्या पूछा है? स्त्रीलिंग रूप क्या होगा शिष्य का? तो शिष्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। गाय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गाय शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये तो सरल है आपके लिए, बी बैल। इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता? चाचा, छात्र, साइकिल, मामा। लिंग नहीं बदलता है तो ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर आपका। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? लिपि, पढ़ाई, समझ या संघर्ष। स्त्रीलिंग लिपि भी है, पढ़ाई भी स्त्रीलिंग है, समझ भी स्त्रीलिंग है, लेकिन संघर्ष स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। उम्मीद, आशा, दही, बेकारी। इसमें पुल्लिंग शब्द क्या है? दही। ऑप्शन नंबर सी सही आपका है। महान का स्त्रीलिंग क्या होगा? महांती, महती, महत्री या कोई नहीं। महान का स्त्रीलिंग होगा महती। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वानी, विदुषी, विदुषिता, विदुषी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विदुषी। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बेटा, बेटी, बेटो या बेटियां। ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बेटी। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है? विनाश, स्थिति, वातावरण, परिणाम। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है? विनाश, वातावरण, परिणाम। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है स्थिति। दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है? शिक्षा, अच्छी, बहस, अभिमान। पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है ऑप्शन नंबर डी अभिमान। दूसरा प्रश्न, जगत शब्द में लिंग है क्या है? ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग। जगत क्या है? पुल्लिंग शब्द है।
जगत में पुल्लिंग शब्द आपका है जीजी, जीजा, जीजी का जीजा हुआ तो विधवा का क्या होगा? विधवा का विधुर होगा। पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पापिन होगा। तपस्विनी का स्त्रीलिंग है तपस्विनी, तपस्विनी, तपस्वी, तपस्विनी। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्विनी। क्या होगा? तपस्विनी। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। सायं और प्रातः, सायं और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भाव की वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग होगा। विधाता, विधात्री, विधान, विधानी, विधारा। क्या होगा? विधात्री। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। जैसे शाम का प्रातः, दिन का रात, वैसे विधाता का विधात्री होगा। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है मनुष्य, ममता, निष्ठुर, सबल। स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर बी ममता। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित विकल्प छाटिए। कुजड़ा का कुजड़िन, तीतर का तितरिन, धोबी का धोबिन, पापी का पापिन। कुजड़ा का कुजड़िन सही है। तीतर का तितरिन नहीं होगा, ये गलत आंसर है। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? आयुष्मती, आयुष्यमयी, आयुषी, आयुषी, आयुष्यमयी। इस आयुष्मान का क्या होगा? आयुष्यमती। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। युवा, गुणवती, दिव्या, नेत्री। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए युवा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। दिव्या भी है, नेत्री भी है, गुणवती भी है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है चट्टान, चंदन, चपला, चमक। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। भाव शब्द है स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। तो क्या है? भाव पुल्लिंग लिंग है। विधा क्या है? उभयलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। विधा क्या है आपका? स्त्रीलिंग है। भाव क्या है? पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से शब्दों से भिन्न लिंग का उदाहरण है साधु, प्रकृति, चंद्रमा, जवान। प्रकृति क्या है? भिन्न लिंग है। आज के लिए इतना ही, बहुत लंबी क्लास हो जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्याकरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।